नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। शनिवार को होने वाले वैशाली लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टी ईवीएम और वीवीपैट लेकर हुए रवाना। ऑडियो वायरल मामले में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि विरोधियों की साजिश है। और नगर थाना क्षेत्र के 2 मोहल्लों से 3 लड़कियां एक साथ हुई गायब। तीनों लड़कियों में गहरी दोस्ती, परिजन बेहाल। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को होने वाले वैशाली लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर रवाना हो गई। लोकसभा के छठे चरण का चुनाव कल यानी कि 25 मई को है। प्रशासनिक तैयारी भी अंतिम चरण पर है। ऐसे में वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर आज MIT कॉलेज से ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान कर्मी केंद्रों की ओर रवाना हो गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम डिस्पैच का कार्य हो रहा है। कल ही पोलिंग पार्टी ने ज्वाइनिंग दे दी है। चुनाव सामग्री भी कल ही दे दी गई थी। आज मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन दी जा रही है। मतदान कर्मी ईवीएम को लेकर अपने पोलिंग बूथ पर रवाना हो रहे हैं। उसके साथ पुलिस टीम भी जा रही है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 7 लेयर में सुरक्षा का चक्र बनाया गया है, जिसमें जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 60% से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग का प्रबंध किया गया है। लगभग 300 से ज्यादा लोकेशन पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। साथ ही चुनावी कार्य में BMP के जवान, स्टेट पुलिस, होम गार्ड के जवान आदि की तैनाती की गई है। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया के बाद ईवीएम बाजार समिति में जमा की जाएगी। वहां भी सारी तैयारियां हो गई हैं। डिस्पैच हम लोगों का बहुत स्मूथली चल रहा है। 70% से ज्यादा पार्टियां निकल भी चुकी हैं। शाम में फिर हम लोग रिपोर्ट लेंगे सभी पार्टीज के अराइवल का। और जैसा आप लोग जानते हैं कि कल इलेक्शन है, हम लोगों ने बहुत स्तर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। लगभग 7 लेयर्स हैं सुरक्षा व्यवस्था के। जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को लगाया है। इसके अतिरिक्त 60% से ज्यादा बूथों पर हम लोगों की वेबकास्टिंग हो रही है। इस फेज में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हम लोगों ने ज्यादा संख्या में लगाया है। लगभग 300 के लगभग लोकेशंस पर हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। वेबकास्टिंग 60% बूथों पर रहेगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। हम लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम बूथ्स पर या तो CPMF हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, या माइक्रो ऑब्जर्वर, या फिर वेबकास्टिंग हो। ये 3 में से कम एक चीज हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त BMP के जवान, स्टेट पुलिस फोर्स, होमगार्ड के जवान, सभी का डिप्लॉयमेंट है। और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान भी कराएंगे। और उसके बाद बाजार समिति में जो है हम लोगों का ईवीएम जमा होना है, वहाँ भी सारी तैयारियां हो गई हैं। वहाँ भी हम लोगों का स्मूथ अरेंजमेंट है और बहुत प्रॉपर तरीके से ACI की गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग वहाँ पर ईवीएम का जो है डिपोजिशन भी सुनिश्चित कराएंगे। ऑडियो वायरल मामले में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये विरोधियों की साजिश है। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था। हमारी मौजूदगी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के आवास पर है। और बता दें कि बीते दिन एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये आवाज विधायक जी का है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो वर्तमान सांसद जो कांग्रेस से टिकट लेकर आए थे उनको हराने की बात की जा रही है। ओम प्रकाश, प्रणाम भैया। क्या करना है उसको? तो भेड़ वगैरह नहीं करता है। हेलो, हाँ? आवे ना, ठीक है, कल आते हैं। और सब हाँ, घर सब ठीक है। खत्म करवा रहे हैं। अदिया को हटवाना है। हाँ, हेलो, हम आवेंगे, मनोज जी के ले लेंगे, समझे? कल आते हैं। और इसको हटवाना है। हाँ, हरवाना है, बात सही बात। टिकट गड़बड़ किया है। हाँ, पूरा गड़बड़ यही गड़बड़ किया। जीतल सीट को हरवा दिया। जीतल सीट को हरवा दिया। माइंड क्या है लोगों का? माइंड सब है कि घचपच में, आपको चक्कर में घचपच में था, सब घचपच में। किसको वोट दे, किसको वोट दे। ये वो था वोट सांसद में देना आपका, तो वही
सब दुख में है पब्लिक सब बहुत। अजय निषाद को देना नहीं चाहता है सब कि उसको उसको देना नहीं है। देना ही नहीं है। सब उनको बोलते हैं कि उसको विधायक जी का यही खराब कर दिया, यही खराब कर दिया। सिर्फ दे दो, बीजेपी को दे दो और क्या। हाँ, बीजेपी को दे देंगे तो भेटो का उसको करना चाहिए ना, कोई करता सब है सब। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं और देखिए इस समय हमारी मौजूदगी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के आवास पर है। और बता दें कि बीते दिन एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये आवाज विधायक जी का है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो वर्तमान सांसद जो कांग्रेस से टिकट लेकर आए थे उनको हराने की बात की जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? फर्जी है। हम जांच पड़ताल कर लिए हैं। जो आदमी इस साजिश में शामिल है उसको 2-4-5 दिनों में आपके सामने हम पेश करेंगे। अच्छा, ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है इसमें आपकी आवाज का दावा किया है कि ये विधायक जी का आवाज है। तो इसकी जांच करवाई जाएगी। जो इस काम को करवाया है उसको पकड़ा जाएगा, उसको कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी शहर में ऐसी चर्चा है कि आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं अजय निषाद को जब टिकट मिला उसके बाद नाराजगी आपकी थी। नाराजगी होना अलग बात है। हम फसल लगाए थे, फसल काटने का अधिकार हमको था, लेकिन किसी को मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ हम जाएंगे। जब बोछा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तेजस्वी जी कुरहनी में आए थे और कई जगह मीटिंग हुई थी, नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, सब जगह हम भाषण दिए हैं कि अजय निषाद को जिताइए। तो इसलिए इस बात का अकेले में किसी को कह देने से क्या मतलब निकल, उससे वोट खराब नहीं होता है। वोट तो खराब होता है सार्वजनिक मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया में जा करके आप किसी के खिलाफ करिए, तब उससे नुकसान होता है। तो इसलिए ये गलत बात है। हम पार्टी के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मदद किए हैं, लेकिन दुखी मन से मदद की। कौन लोग हैं जो आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? वो साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। जो आदमी किया है उसको जल्दी से जल्दी 3-4 दिन में अंदर आएगा, बाहर गया हुआ है, आएगा तो उसको आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो ये आपका ऑडियो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और इसको जांच करवाने के बाद जो दोषी होगा उसको कार्रवाई भी किया जाएगा। क्या लगा टेक्नोलॉजी का मदद के लिए लिया गया है? जो लिया जाए, मतलब हम तो पूरे शहर के लोग, पूरे जिला के लोग जानते थे कि हमको लड़ना है। हम तैयारी कर रहे थे काफी दिनों से। वातावरण बना हुआ था, आम जन का वातावरण बना हुआ था कि लोकल एमपी इस बार होगा, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश करके, कंफ्यूज करके नेतृत्व को टिकट ले लिया। उसके बावजूद भी हमने समर्थन किया, हमने उसका विरोध नहीं किया। देखिए, ऑडियो एक वायरल हुआ था इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो अजय निषाद है उनको हरवाना है, इसी ने टिकट की गड़बड़ी की है। यानी कि बताया जा रहा है कि ऑडियो में विधायक विजेंद्र चौधरी का आवाज है और किसी के द्वारा कॉल किया था। अच्छा, कॉल जो किया गया था उसमें बताया जा रहा है कि पहले कॉल उधर से आया था। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी को हमने टेलीफोन करके यदि कहने का काम करते तो हम टेलीफोन करते। कोई टेलीफोन से हमसे बीजेपी का आदमी पूछ रहा है कि किसको वोट देना है, हम अजय निषाद को नहीं देना चाहते हैं, जिसे तो बताया गया है। तो उसमें उसके आने के बाद पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या बात है। बिल्कुल, देखिए जैसे भी आप अगर किसी पद पर चले जाते हैं तो आपकी एक एक चीज और एक एक शब्द काफी ज्यादा महत्व हो जाता है। हालांकि विधायक जी का कहना है कि ये ऑडियो जो है वो हमारा नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से है, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है और हम पार्टी के हित में ही काम कर रहे हैं और उनके प्रचार प्रसार में भी गए थे। तो बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव की मतदान खत्म होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गया। हालांकि जिलाध्यक्ष का विरोध चुनाव के बहुत पहले से ही हो रहा है, लेकिन चुनावी शोर के बीच विरोध कहीं दबसा गया था। लेकिन अब चुनाव समाप्त होने के बाद विरोध फिर से शुरू हो गया है। राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना ने पहले जिलाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो वहीं अब अनुसूचित जनजाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक ने भी जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष को गद्दार बताते हुए रंजीत रजक ने अविलंब जिलाध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर दी। उनका कहना है यादव समाज के लोगों को ही मुजफ्फरपुर में राजद का जिलाध्यक्ष बनाया जाए, वहीं प्रधान महासचिव का पद किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को दिया जाए। उद्देश्य यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि रमेश गुप्ता हटे। कारण कि रमेश गुप्ता मुजफ्फरपुर के सभी कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया, खास करके वो दलित समाज को, जो दलित समाज को कभी भी वो जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, कभी वो मंच साझा करने का काम नहीं किए हैं, कभी कॉल करके मीटिंग अटेंड करने का काम नहीं किए। और मुजफ्फरपुर शहर में
इसी लोकसभा में किसी वैश्य समाज के घर पे जाके वो चुनाव का काम नहीं किया। और एक तरफ वही वैशाली में उनका जो एक लड़का है जो बाउंसर है, जो एनी टाइम मंच पे भी रहते हैं और उनका रात का काम दिनेश सिंह के यहाँ पहुंचता है। उधर का खबर इधर पहुंचाने का काम किया। रमेश गुप्ता एक गद्दार है। हम लोग तेजस्वी यादव से चाह रहे हैं कि इनको 10 तारीख तक अविलंब हटाया जाए और यादव समाज में जिनको भी अध्यक्ष बना के भेजेंगे हम लोग हंसते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जिला अध्यक्ष यादव जब भी थे हम लोगों को मान सम्मान देने का काम किए हैं। लेकिन रमेश गुप्ता ये सिंडिकेट चलाते हैं। ये हमेशा एक तरफ तेजस्वी यादव हम लोग महिला को बहन कहने का काम करते हैं और रमेश गुप्ता अपमानित करने का काम करता है। ऐसे जिला अध्यक्ष को अविलंब हटाया जाए जो पार्टी का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। वो सिंडिकेट चलाकर वो पैसा ऐंठने का काम करता है और मुजफ्फरपुर में विधायक कैंडिडेट खड़ा करता है, उनसे भी पैसा ऐंठने का काम करता है और बड़े बड़े लोग को वो बूथ पॉलिश करने का भी काम करते हैं और दलितों को अपमान करने का काम किया शुरू से अभी तक। लेकर ऊपर में शिकायत वगैरह की है कि नहीं पार्टी? हम लोग आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तेजस्वी यादव से मांग है 10 तारीख के बाद हम लोग प्रदेश कार्यालय जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव है। हम लोग को आपके माध्यम से अपने तेजस्वी यादव से मांग की है कि इसको अविलंब हटाया जाए, क्योंकि रमेश गुप्ता पार्टी में सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। क्या लगता है आप भी उसी पार्टी से आते हैं, जिला अध्यक्ष किस तरीके का? हम लोग 2001 से आज तक, उस समय से हम लोग मुजफ्फरपुर महानगर को सींच के यहाँ तक लाए। 2001 में हम लोग महानगर अध्यक्ष थे दलित प्रकोष्ठ के। आज 2013 में हम लोग युवा महानगर अध्यक्ष थे और उस समय हम साइकिल से चलते थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमको बनाए थे और ये जिला अध्यक्ष कहते हैं 4 चक्का है तो अध्यक्ष बनवा, न तो घरे जाके सुता। ये कौन सा नियम है? ऐसा कोई प्रोटोकॉल है तो बताओ। ये पार्टी को बदनाम करने का काम करता है और राष्ट्रीय जनता दल में ही ऐसा है कि वो वार्ड का हो या प्रदेश का हो, राष्ट्रीय जनता दल में नेता कह के सम्मानित किया जाता है। लेकिन वो चाहता है कि वो नेता चमचा बने, तो राष्ट्रीय जनता दल में संघर्ष करके लोग आगे बढ़ रहा है, उसका चमचा बनने का काम कभी नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल में रमेश गुप्ता जिला गद्दार है, गद्दार रहेगा। आपकी मांग है कि उसको हटाया, अविलंब हटाया जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे यादव अध्यक्ष हो और प्रधान महासचिव जो है वो किसी दलित को बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे तो हम लोग प्रदेश कार्यालय में जाके संघर्ष करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। क्या परिचय होगा? मेरा नाम रंजित रजक हो गया, प्रदेश सचिव हैं अनुसूचित जनजाति में। तुर्की थाना क्षेत्र के बाकरपुर गांव में जमीनी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को रड से मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों से विश्वास खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चंद जमीन के टुकड़ों की खातिर छोटी भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के बाकरपुर की है। सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय भोला मंडल के रूप में की गई है, जिनके पास एक 4 साल की छोटी बेटी भी है, जो मजदूरी का काम कर परिवार का जीवन यापन करता था। पुश्तैनी जमीन की खातिर पिछले 2 साल से विवाद चल रहा था। गुरुवार की देर रात 2 भाइयों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें छोटे भाई सोनू मंडल ने बड़े भाई भोला मंडल के सर पर रड से वार कर खून से लहूलुहान कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है। हम घर न रहली, हम वन में गए रहली। आई गोतनी कैले शुरू कैले तो मछली धके अलै हमर बाबा के कह देली। ओकर मौगी बहुत बदमाश है। कौन बुआ हमर नाम कराइले? अपने झोटा झोटी करते करते बस नहीं ईटा उटा चलावे लगले, कॉल उल तुरे लगले। बस झगड़ा बोर गली। हम तो रोली ना पटना आया तुरंत करे ना आया। कथी से मारा गया? हम न रहली तो हम देख ली अब रोड़ा चलल है, क्या चलल है, कि कथी चलल है, से हम रहली कि हम जान। की नाम रहे इनकर? मृतक हतन उनकर भोला नाम, बेटा हतन। हाँ। अपन नाम बता। रउअर की नाम है? बताइए। रउअर की नाम है?
पूनम देवी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की बूढ़ी गंडक नदी से शव बरामद हुई है। मोतीपुर थाने के माधोपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या करके शव को गायब कर दिया गया। एक सप्ताह बाद बूढ़ी गंडक नदी से शव को बरामद किया गया। मैके वालों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल अहियापुर थाना क्षेत्र के अब्दुल नगर माधोपुर पंचायत के अकबरपुर निवासी लगन सैनी की पुत्री विभा कुमारी की शादी 2017 में मोतीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी वीरेंद्र सैनी के पुत्र विशाल कुमार से हुआ था। विवाहिता के परिजन का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीने के बाद घर से विवाद शुरू हो गया था। लड़का बराबर शराब पीकर दहेज की मांग करता था और घर में मारपीट भी करता रहता था। दहेज के लिए ही पीट कर हत्या कर दी गई है। नदी से शव को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। लड़की के परिजनों ने पति सहित कई के खिलाफ अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दहेज के लिए मार दिया गया बहन को। कब शादी हुआ था? शादी हो गया 7 साल हो गया। 7 साल। 2000 कितना में हुआ? 2017 में। और किस लिए घर पे अनबन क्यों रहता था? उसका पति का किसी से चक्कर था, इसी के लिए मैटर में झगड़ा होता था कभी कभी। अवैध संबंध था किसी से? हाँ, इसी कारण झगड़ा होता था। हाँ, इसी कारण झगड़ा होता था और पैसा उसा मांगता था हमेशा। कैसे मारा गया? मतलब फांसी लगा के मारा गया? कैसे मारा गया? उसको फांसी लगाया कि क्या किया, वो लोग मार के हम लोग वहाँ पहुँचे जब तक लाश को गायब कर दिया गया था। पूरा घर के आदमी गायब है। उस घर में बहुत लाठी उठी मिला है, टूटा हुआ था चूड़ी उड़ी। कहाँ शादी हुआ था? मोतीपुर माधोपुर गांव में। मोतीपुर के माधोपुर गांव। हाँ। कब सूचना मिला था कि मतलब कि 15 तारीख को 10 बजे तरफ। क्या मिला था? जो वहाँ के मुखिया बोला जो आपका लड़की नहीं है, फांसी लगा कर मर गई। लेकिन अब वहाँ गए तो लाश को कुछ पता नहीं था। वहाँ लाश नहीं मिला। कोई घर में कोई नहीं है, सब सामान लेकर भाग गया था। मोतीपुर में हम लोग सब गए थे तो उसका हस्बैंड जो है विशाल कुमार जो है, बोला गया था कि दारू पी करके लाश यहाँ पर है। ये लोकेशन के पास में पोखरी है, पोखरी के छोटा सा पोखरी, उस में लाश फेंका हुआ है। और जो है हम लोग से वहाँ मोतीपुर में पहुंचे। उसके बाद थाना का कंप्लेन हम किए। थाना बोली कि हम आ रहे हैं, चौकीदार को हम भेज रहे हैं, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। तो हम लोग सब 2 आदमी गए थे। एक हम गए थे विकास कुमार, एक राहुल जी गए थे। तो वहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है 2 घंटा पहले वहाँ से लाश निकाल दिया गया था। और थोड़ा जब जैसे लाश निकाला गया था वहाँ से, तो उसके बाद वही जूता का चप्पल का निशान वहाँ पर था और काद वो पूरा वहाँ पर बिखरा हुआ था। तो उसके बाद जो है 2 घंटा पहले निकाल दिया था लाश को। उसके बाद हम लोग सब वहाँ आए इस लड़का के घर के पास में, और जो वहाँ से 2 कपड़ा हम लोग लिए, सूट उठ लिए, और उसके बाद वहाँ से हम लोग से चले आए। मोतीपुर के कौन गाँव? माधोपुर में। माधोपुर गाँव। मुखिया के द्वारा सूचना दिया गया था। क्या बोला गया था? राहुल बोला गया था, ये विशाल कुमार के बोला गया था। हाँ। उसका हस्बैंड कि लाश यहाँ पर है, दारू पीकर बोला गया था। वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। आरोप के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो
गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के 2 मोहल्लों से 3 गहरी दोस्त लड़कियां एक साथ गायब हो गयी। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले के नगर थाना क्षेत्र से 3 लड़कियों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। तीनों के गायब होने के बाद परिजन काफी परेशान हैं। एक लड़की ने अपने घर पर एक चिट्ठी भी छोड़ी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों के मुताबिक तीनों लड़कियां 13 मई को एक साथ गायब हो गई। इसमें 2 लड़कियां कंपनी बाग की, जबकि तीसरी लड़की बालूघाट ब्रह्मा स्थान की है। हफ्तों बीत जाने के बाद भी लड़कियां अभी तक घर वापस नहीं आई है। इस पूरे मामले पर बालूघाट ब्रह्मा स्थान निवासी माही कुमारी के नाना मनोज कुमार ने बताया कि 13 मई को लड़की बोली कि गरीब स्थान मंदिर जाना है। उसके सहेलियां उसका कृष्णा सिनेमा के पास इंतजार कर रही हैं, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। लड़की के नाना ने बताया कि 16 मई को उन्होंने नगर थाने में लिखित रूप से गुमशुदगी का आवेदन भी सौंपा है। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि बच्ची को जल्द से जल्द जिला पुलिस प्रशासन बरामद करने में मदद करे। हमारे यहाँ नानी के यहाँ रहकर पढ़ती लिखती थी, यहीं से स्कूल में नाम लिखा दिए थे राधा कृष्ण किटिया में। उसके बाद में उसका पापा को फोन किया माही अपने, उसके बाद में उनका पापा आए यहाँ रात में रहे। 12 तारीख आए, 13 के एतवार पड़ गया, सोमवार के कहा कि हम सवेरे हम घर अपना लालगंज जा रहे हैं। सुने उसके बाद में बच्ची गाड़ी पर बैठ गया कि हम चलेंगे जौरे लालगंज। आस्था में जाकर रास्ता किस्ता टोकिस के नती बजा कर उतर गया। कहा कि हमारे 2 सहेलियाँ बैठा हुआ है, मैं उसी को जौरे हम बवाली गरीब स्थान जा रहे हैं। और उसके बाद से हमारी लड़की लापता कहा। उसका उम्र है माही कुमारी का 14 बरस का। पढ़ती है राधा कृष्ण किटिया में। कैसे आप लोग को पता चला है कि लड़की मिसिंग है? इसलिए कि उन लोग आया था लड़की वाला सा दुगिया मठ से 30-35 आदमी मैंने दरवाजा पर आया, कहा कि हाँ ये लड़की का आप चिनते हैं? पिक्चर मोबाइल दिखाया तो हम कहले कि हाँ ये लड़की हमारी नतनी है। तो हमारा भी लड़की गायब है। धमकी दिया, गाड़ी उड़ दिया, कहा घर में घुस के मारो साले को देखा जाकर दिया हुआ। उसके बाद हम लोग कहे कि उसका दरोगा को बुला के ले जा। दरोगा के सामने बातचीत भी जा। दरोगा भी कहा कि आप लोग शांत रहिए, आपको सर्च विजन है तो हम कल बाबू आप घर में घुस लो, देख लो घर में है कि नहीं है लड़की। उसके बाद में हम तुमसे फरियाद लेंगे, देख लेंगे, साला समझ लेंगे तुमसे।
उसके बाद लड़की नहीं आई वापस? लड़की घर कितना से दिन से लड़की का है? न कहे कि 14 तारीख के वो निकला है। 12 के पप्पा आए हैं उनका, 13 के रहा है, रात पर रहा है। आज सोमवार के हुआ 10:30 बजे हुआ, लालगंज के लिए तैयारी था, गाड़ी में बैठ के गया और रास्ता से मिला लड़की गायब है। लड़की के थाना में आवेदन वगैरह दिए? जी, काम थाना में एप्लीकेशन दिए। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए नहीं, कुछ बोले, कहे कि ठीक है इसका हम छानबीन करेंगे, है इसको पता लगा देंगे। अभी इलेक्शन का समय है, इसलिए अब ये दम धरी। लड़की आपकी कौन थी? लगती है। मतलब ये लड़की के घर वापसी के लिए क्या आवेदन, क्या अपील करेंगे, क्या क्या कहेंगे? इसी तरह हमारा लड़की कम से बरामद होना चाहिए, तीनों हो जाता है बढ़िया है। मान लीजिए अगर लड़की ये वीडियो देख रही है, लड़की को क्या अपील करेंगे आप? क्या कहें सर? लड़की अगर ये वीडियो देख रही है तो लड़की को क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा कम से कम कहूँ भी हो तो तीनों बहन तीनों सहेली। लायनेस क्लब ज्ञानदीप द्वारा स्कूली छात्रों के बीच मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीतू तुलसियान द्वारा संचालित ज्ञानदीप में पिछले 3 महीनों से रीता मोदी के द्वारा बच्चियों को मेहंदी लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका लाभ उठाकर ये बच्चे आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल रहे हैं। लायंस क्लब ज्ञानदीप की इन बच्चियों की प्रतिभा से प्रभावित होकर शुक्रवार को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। सभी छात्राओं ने काफी उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया। एक दूसरे की हथेली पर किसी ने फूल बनाया तो किसी ने हाथी। मेहंदी कला का अनूठा संगम ज्ञानदीप में देखने को मिला। मौके पर संस्थापिका नीतू तुलसियान ने बताया कि ज्ञानदीप में शिक्षा के साथ साथ बच्चे के पालन हेतु कई कला सीख रहे हैं, ताकि ये अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी संवार सके। विजेताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः आरुषि, मुस्कान एवं नवरात्रि कुमारी को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साधना कुमारी को दिया गया। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अलका अग्रवाल, सुनीता श्राफ, शोभा श्राफ, वीना मोरे के द्वारा किया गया। श्रीमती नीतू तुलसियान, रीता मोदी, सुलोचना तुलसियान और शैली तुलसियान को उनके इस अनूठे प्रयास के लिए लायंस क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट अलका अग्रवाल, आज हम लोग सरैयागंज स्थित नीतू तुलसियान के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में हम लोगों ने बच्चों के बीच में मेहंदी कंपटीशन कराया। सब बच्चे इतने प्रतिभावान है कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाया। हम लोग मेनी में थैंक्स देते हैं रीता मोदी को, जिन्होंने इन बच्चों को मेहंदी लगाना सिखाया। जो बच्चे कभी भी फुप्पी नहीं पकड़ सके थे, उनको रीता ने फुप्पी पकड़ना सिखाया, मेहंदी लगाना सिखाया। तो मेनी थैंक्स टू रीता, जो इन बच्चों को आपने अपने कार्य खड़े होना सिखाया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई पर अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताई सारी बातें। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है वो मथुरा में है। टटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। ये मामला 1951 से ही चल रहा है। 1968 में एक समझौते की बात कही जा रही है कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और शाही दरगाह ट्रस्ट के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का कहीं कोई लीगल डॉक्यूमेंट अभी तक न्यायालय में सबमिट नहीं किया गया है। राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण होने के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चला है। आपको मैं बता दूं कि कई वर्षों से ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। इसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ उनकी इस केस पे सुनवाई भी हुई है। इन सारे मामलों पर वहाँ के अधिवक्ता हैं हमारे साथ जो मौजूद है, चंदन कुमार जी। इनका मैं परिचय पहले बता दूं कि ये अपने मुजफ्फरपुर शहर के ही हैं और ये उस डेट में वहाँ अपीयर हुए थे। क्या पूरा मामला है चंदन जी, ये बताइए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है वो मथुरा में है। टटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। ये मामला 1951 से ही चल रहा है। 1968 में एक समझौते की बात कही जा रही है कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और शाही दरगाह ट्रस्ट के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का कहीं कोई लीगल डॉक्यूमेंट अभी तक न्यायालय में सबमिट नहीं किया गया है। तत्पश्चात यह मामला बढ़ते बढ़ते 16 केसेस इसमें दर्ज हो चुके हैं, जो सभी
न्यायालयों में यह 16 मामलों का वाद चल रहा था। वर्तमान परिवेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा 16 केसों को मर्ज कर दिया गया है। 2023 में यह मामला हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आया था। मैं इसमें पिछले डेट को 14 मई को अपेयर हुआ था रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों की तरफ से हिंदू पक्ष से उस मामले के में ज़मीन जो है हमारी जन्मस्थली का जो ज़मीन है उसमें बिजली बिल हम लोगों ने सबमिट कर दिया है कोर्ट में। हम लोगों ने पानी का बिल भी सबमिट कर दिया है और कोर्ट से हम लोगों ने सर्वे का प्रेयर किया है। इसके बाद मामला विचाराधीन है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त को मुकर्रर की रही है। चंदन जी, ये बताइए कि जैसे ये पूरा मामला आपने स्टडी भी किया है, क्या लग रहा है कि ये पूरा मतलब कब तक ये हो सकता है? चूँकि कोर्ट का मामला है, उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप लगातार इस केस को रीड कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो कब तक संभव लग रहा है? देखिए, मामला एविडेंस के स्टेज में आ चुका है। हम लोगों ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है कोर्ट में। उन लोगों की तरफ से अभी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ नहीं है। सर्वे के लिए प्रेयर किया गया, जैसा कि मैं आपको पहले से बता रखा हूँ। तो मैक्सिमाइज ये मामला नेक्स्ट ईयर या आफ्टर नेक्स्ट ईयर ये डिसाइड हो जाएगा। श्रुति गर्भगिरी, आप वहाँ एक बार जाइए तो आप देखेंगे कि जो जन्म स्थान है उसे गर्भगिरी में जाना 2.5 किलोमीटर, उसके आगे बढ़ने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमारी है। बस उसी प्रॉपर्टी का यह मामला है। एक तो हमारे शहर के ही हैं आप, और इतने बड़े जो चूँकि प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप केस लड़ रहे हैं, अपने शहर आते हैं और हमें पता चला है कि आप वोट गिराने ही यहाँ आए हैं। इतना सजग होने के बाद यहाँ आए तो लोगों में क्या फीडबैक दिया? देखिए, पहले तो सिटीजन होने के नाते, प्रोफेशन मेरा जहाँ है वहाँ मैं हूँ, अधिवक्ता हूँ। सिटीजन होने के नाते मेरी नहीं, हर वोटर की ये लाइबिलिटी है कि अपना मत को वो दान करे, किसी के लिए भी वोट करे, लेकिन वोट निश्चित रूप से करे। जब तक हम वोट नहीं करेंगे तो बेटर गवर्नेंस की बात नहीं की जा सकती है। तो वोट निश्चित रूप से देना चाहिए। ये थे अधिवक्ता चंदन कुमार जी। ये लगातार इस केस को स्टडी भी कर रहे हैं और बहुत दिनों से देख भी रहे हैं। इनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली वो हम ही लोग का है और इनका पूरा विश्वास है कि ये ज़रूर पूरा होगा और वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण जरूर होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।